नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न सरोवर की पर्यायवाची है। सरोवर की पर्यायवाची है। पहला है तालाब, दूसरा बादल, तीसरा विकल्प कमल, चौथा समुद्र। तो तालाब सरोवर की पर्यायवाची बादल तो होगा नहीं, कमल भी नहीं, समुद्र भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? तालाब। तो सरोवर की पर्यायवाची तालाब। तालाब की अन्य पर्यायवाची है तड़ाग, सर, तड़ाग, सर, कासार, सरसी। तड़ाग, सर, कासार, सरसी, ताल, बादल। बादल का क्या होगा पर्यायवाची? बादल का मेघ, घन, जलचर, नीरद, अम्बुद। मेघ, घन, जलचर, नीरद, अम्बुद, और जलद। कमल का क्या होगा? कमल का अन्य पर्यायवाची है उत्पल, कोकनद, तामरस। उत्पल, कोकनद, तामरस, नीरज, अम्बुद, अम्बुज, जलज, पंकज। जैसे नीरद, अम्बुद, जलद, दा है, उसमें बादल की पर्यायवाची होगी। और जा, जैसे नीरज, अम्बुज, जलज, पंकज, अंतिम में जा है तो वो कमल की पर्यायवाची होगी। क्या? कमल की। अब समुद्र का पर्यायवाची सिंधु, सागर, जलध। सिंधु, सागर, जलध। सिंधु, सागर, जलध। तो सरोवर की पर्यायवाची तालाब होगी। प्रश्न दूसरा है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आक्रांत, आक्रांता, आतताई, आक्रामक। कौन सा होगा? आक्रांत, आक्रांता, आतताई, आक्रामक। आतताई, आक्रामक ये तो होगा नहीं। आक्रांत और आक्रांता दो में से कौन सा होगा? आक्रांत। आक्रांत होगा। अत्याचार करने वाला आतताई होगा। क्या होगा? अत्याचार करने वाला आतताई, आक्रमण करने वाला आक्रामक होगा। आक्रमण करने वाला आक्रामक। तो दूसरे का पहला होगा। प्रश्न 3, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मंतव्य, मनतव्य, मंतव्य, मनत्वय। क्या? मंतव्य, मनतव्य, मंतव्य, मनत्वय। ये तो होगा नहीं, ये मनतव्य है, ये भी नहीं, ये होगा तीसरा होगा। कौन सा होगा? तीसरा होगा मंतव्य। मंतव्य यही होगा सही। प्रश्न 4 है आप ठीक कहते हो
रेखांकित शब्द की जगह क्या होगा, मतलब हो की जगह क्या होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्रश्न विकल्प है पहला विकल्प, दूसरा हो, तीसरा है, चौथा कोई बदलाव नहीं। चौथा कोई बदलाव नहीं। तो आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हैं, क्या होगा, आप ठीक कहते हैं। प्रश्न 4 का ती। प्रश्न 5, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा, परलिखित, स्वलिखित, पूर्व लिखित, निम्नलिखित। ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखा गया हो। ऊपर लिखित का विलोम, ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा, परलिखित, ये तो होगा नहीं। स्वलिखित माने स्वयं के द्वारा लिखा गया। पूर्व लिखित पहले लिखा गया। निम्नलिखित मतलब जैसे कहते हैं निम्नलिखित, निम्नलिखित गद्यांश का उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित ऊपर रहता है, मतलब उसके नीचे जो लिखा जाता है तो उसे निम्नलिखित कहते हैं। तो निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ, और ऊपर लिखित का विलोम यही है। ऊपर लिखित का विलोम निम्नलिखित, नीचे लिखा गया। प्रश्न 6 है, झूठ बोलना पाप है, किस भाग में त्रुटि है। झूठ बोलना पाप है। विकल्प नंबर 1 में झूठ, 2 में बोलना, 3 में पाप है, चौथा है। तो किस में त्रुटि है, बोलना में त्रुटि तो है नहीं, पाप ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो झूठ में त्रुटि है। झूठ की जगह ठा होगा, क्या होगा, झूठ होगा। अब सही है, तो झूठ बोलना पाप है, अब सही है। तो त्रुटि किस में है, पहले विकल्प में। प्रश्न 7 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो। तो विकल्प नंबर 1 है अनंत, दूसरा है असीम, तीसरा है अद्वितीय, चौथा है अद्भुत। तो अनंत जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो उसका अनंत होता है। असीम, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। अद्वितीय जिसके समान दूसरा न हो, तो क्या होगा, अद्वितीय। अब प्रश्न नंबर 8 है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, किस भाग में त्रुटि है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, किसके नाम पर लिखा गया है, किस भाग में त्रुटि है। ये 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है पत्र किसके, दूसरा विकल्प लिखा, तीसरा विकल्प गया है, चौथा है नाम पर। तो क्या किस किस भाग में त्रुटि है, पत्र किसके लिखा गया है, नाम पर। नाम पर गलत है, क्या होगा, नाम से होगा, कि पत्र किसके नाम से लिखा गया है, तो कौन सा होगा, 4 होगा। प्रश्न 9, रिक्त स्थान की पूर्ति, मतलब प्रश्न 9 और 10 दोनों रिक्त स्थान की पूर्ति है दोनों में। तो पहला है, जो करता है डाट डाट, मतलब जो डाट 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 करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। विकल्प 1 घमंड, विकल्प 2 गौरव, विकल्प नंबर 3 गर्व, विकल्प नंबर 4, मतलब जो करता है, क्या सम्मान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, नहीं होगा। जो गर्व करता है उसका सर्वनाश, जो गौरव करता है उसका सर्वनाश, तो क्या होगा, जो घमंड करता है। जैसे कहा जाता है कि रावण घमंड किया, उस सर्वनाश हो गया उसका, तो उसी प्रकार जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो कौन सा उत्तर होगा, प्रश्न 9वें का विकल्प नंबर 1 होगा, घमंड। प्रश्न 10, घोड़ा बीच में ही डाट 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 गया। घोड़ा बीच में ही डाट 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 गया, डाट की जगह यहाँ खाली जगह क्या होगा, घोड़ा बीच में ही डट गया, घोड़ा बीच में ही अड़ गया, घोड़ा बीच में ही चल गया, घोड़ा बीच में ही टीके गया। तो क्या होगा, डट गया तो होगा नहीं, चल गया ये भी नहीं, टीके गया ये भी नहीं, अड़ गया, घोड़ा बीच में ही अड़ गया। पर्वत का समानार्थी होगा, पर्वत का पर्यायवाची होगा नग, द्रुम, भू, इसु। तो क्या होगा, पर्वत का पर्यायवाची नग होगा। पर्वत की अन्य पर्यायवाचियां हैं नग, भूधर, नग, भूधर, गिरि, शैल, गिरि,
शैल, भूमिधर मेरु, भूमिधर मेरु, महीधर तुंग, महीधर तुंग अचल पहाड़। क्या होगा? नग भूधर गिर शैल भूमिधर मेरु महीधर तुंग अचल पहाड़। द्रुम किसका है? द्रुम किसका पर्यायवाची है? द्रुम है वृक्ष का। किसका? वृक्ष का। गाछ, गाछ, ये गाछ है, गाछ। छत्री, छाता, गाछ, गाछ, पादप, विटप, विटप और तरु। भू वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी, अचला, उर्वी, उर्वी। तो कौन सा होगा? 11 का पहला होगा। कौन सा? 11 का पहला। प्रश्न 12, घर की मुर्गी दाल बराबर, मुहावरे का अर्थ होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाभ के साथ, लाभ के स्थान पर हानि। 2, घर की वस्तु को महत्व देना। 3, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। 4, अत्यधिक कंजूस। तो कौन सा होगा? लाभ के स्थान पर हानि, ये तो होगा नहीं। घर की वस्तु को महत्व देना, ये भी नहीं, क्योंकि आम चाल की भाषा में कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मतलब जिसका कोई महत्व तो नहीं होता, मतलब घर की वस्तु को तुच्छ समझना। कौन सा होगा? घर की वस्तु को तुच्छ समझना। प्रश्न 13 है, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, किस भाग में त्रुटि है? प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों ने अभिनंदन पत्र अर्पित की, कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि है कि नहीं है? अगर है तो किस भाग में है? किसमें है? प्रधानमंत्री को, ये तो इसमें त्रुटि नहीं है, तो ये गलत है। विद्यार्थियों ने, इसमें भी, ये भी सही है, तो मतलब ये भी गलत है। तो कहा है कि जिस भाग में त्रुटि हो, तो अभिनंदन पत्र अर्पित की, इसी भाग में त्रुटि है, दूसरे में। तो यहाँ क्या होगा? अभिनंदन पत्र दिया, अभिनंदन पत्र दिया, अर्पित की जगह दिया होगा। तो कौन सा सही होगा? दूसरा। प्रश्न 14 है, लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है, मतलब लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग कौन खेलेगा? बिना कपड़ों का, मतलब एक ही कपड़ा पहन के, जो गरीब होगा। कौन? जो गरीब होगा। तो लड़ने को तैयार होना, ये तो होगा नहीं। दरिद्रता में आनंद लूटना, दुख सहते जाना तीसरा, काम खराब कर देना चौथा। तो कौन सा होगा? दुख सहते जाना, ये भी नहीं होगा, इसमें मतलब खेलना है। दरिद्रता में आनंद लूटना, मतलब वो दरिद्रता मतलब गरीबी, गरीबी में आनंद लूटना। तो कौन सा होगा? दूसरा होगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। प्रश्न 15 है, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डाट 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 करें, खाली जगह क्या होगा? मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र देने की करुणा करें, अनुकंपा करें, कृपा करें, दया करें। दया तो किस बात की दया करें? उसमें उत्तर देने की दया नहीं होगा, अनुकंपा ये भी नहीं, करुणा ये भी नहीं, कृपा होगी। कौन सा होगा? तीसरा। कौन सा? 15 का 3। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश है। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश है। गद्य है ये संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह, मतलब पहले के लिए क्या है? प्रश्न 16 है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हम पहला ऑप्शन यहाँ रख के देखते हैं। संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है, और भारतीय कला का यह स्वभाव है कि, यह स्वभाव है कि, पहला देख, अब दूसरा रख के देखते हैं।
दूसरा रख के देखते हैं, संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह विचार है कि, अब तीसरा रखते हैं, भारतीय कला का यह प्रभाव है कि, दोष है कि। तो ये तीनों में से तो कोई नहीं बैठ रहा है, तीनों में से कोई नहीं बैठ रहा है। स्वभाव बैठेगा, क्या बैठेगा? स्वभाव। तो अब देखते हैं, संस्कृत की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से, तो कौन सा होगा? 16 का पहला स्वभाव। प्रश्न 17 के लिए गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हम देखते हैं कि भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से, अब यहाँ देखते हैं कौन होगा? मेल जोल नहीं बिठा सकते, गठबंधन नहीं बिठा सकती, सामंजस्य नहीं बिठा सकती, वैमनस्य नहीं बिठा सकती। तो कौन सा? मेल जोल नहीं बिठा सकते, ये नहीं होगा। गठबंधन, ये भी नहीं। सामंजस्य, कौन सा? सामंजस्य नहीं बिठा सकते, तो सामंजस्य, सामंजस्य तीसरा है। कौन सा है? तीसरा सही होगा। प्रश्न 18 गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अब प्रश्न 18 के लिए, प्रश्न 18 के लिए मतलब तीसरा ये है। तो हम यहाँ से चलते हैं, मतलब भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय संगीत से हुआ था, कि भारतीय कविता से हुआ था, कि भारतीय नृत्य से हुआ था, कि भारतीय कला से। तो यहाँ यूनानी कला का सम्मिश्रण, कला का मिश्रण किससे होगा? कला से। संगीत से तो होगा नहीं, कविता से भी नहीं, नृत्य से भी नहीं, तो किससे होगा? कला से। किससे होगा? कला से। तो इसका आंसर कला, चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न 19 गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 4 यहाँ है। 4 के लिए हम यहाँ से देखते हैं, बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ, खोज हुआ, आविष्कार हुआ, अनुसंधान। तो क्या होगा? जन्म हुआ। क्या होगा? जन्म। प्रश्न 20 गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी। अभारतीय मतलब भारत के बाहर की, अभारतीय थी क्योंकि भारत की चिंता अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। भारत की आत्मा, ये तो बैठ रहा भारत की आत्मा, लेकिन अब इन दोनों में से रख लेते हैं, दोनों में, क्योंकि भारत की परमात्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती। इच्छा, क्योंकि भारत की इच्छा थोड़ी है अपने को इस मिश्रित करने में, तो क्या होगा? आत्मा। क्या होगा? आत्मा। तो यहाँ आत्मा होगा। तो 20वें का दूसरा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा? आप लोग अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, लिखिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।